कि दो व्यक्तियों के निषेचन करने से, संभोग करने से ही किसी बच्चे का निर्माण होता है, चाहे वह जानवरों में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे वह कीड़े मकोड़े पतंगों में हो। जो जन्म की प्रक्रिया है वह मेल फीमेल के मिलने से होती है। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी बदबूदार और घिनौने कीड़े होते हैं जो बिना संभोग किए ही उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे लेट्रीन वाले कीड़े। या फिर आपने देखा होगा जब कोई चूहा आपके घर में मर जाता है तो अजीब घिनौने प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उनको फिनाइल डालकर मार देना ही सबसे बेहतर होता है। आप घुन को ही ले लीजिए, वो संभोग से नहीं गेहूं से उत्पन्न होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं जिनके मैं नाम गिनाऊंगा, लेकिन ये हरामखोर उन कीड़े मकोड़ों का राजा है। अंधविश्वास और पाखंड की जो कहानी है, उस कहानी की जो अभिनेत्री हैं, जिसे हम दुर्गा कहेंगे, उन दुर्गा के चरित्र के विषय में हम बात करेंगे। हरामखोर, चमार, साले, दो कौड़ी के आदमी, तू क्या दुर्गा के बारे में बात करेगा? तू बात कर अपनी बेटी के बारे में जो तीन तीन मर्दों से गैर संबंध करते बनाते हुई पकड़ी गई, और जब तूने ये देखा तो वो ठाकुर पंडितों के संग भाग गई। हरामखोर साला दुर्गा के बारे में बात करेगा? औकात है तेरी बात करने की? तू अपनी बात कर, अपनी बहन की बात कर, अपनी लौंडिया की बात कर, कुत्ता कहीं का। भाइयों, ये आदमी दो कौड़ी का नीच चमार आदमी है, और मैं बता देना चाहता हूँ इसकी लड़की करीब 17 बार पंडितों के साथ संभोग करते पकड़ी गई। अभी मजा आएगा ना। बने रहिए, अंतिम तक जानेंगे कि दुर्गा एक देवी थी या दुर्गा एक वेश्या थी। दो कौड़ी के इंसान। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि इसकी लड़की वैश्या है और इसकी औरत जो है उसमें पूरा सहयोग करती है, क्योंकि इसकी औरत भी पहले वैश्यागिरी का धंधा करती थी और इसको घर वाले मेंटली टॉर्चर करते थे, इसलिए इसकी मानसिक संतुलन खराब हो गया, बुद्धि जो है पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई। और जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को गाली देने की जगह वो देवी देवताओं पर उंगली उठाने लगते हैं। ऐसे इंसान जहाँ दिखे मेरे हिसाब से उनको जूतों से मारना चाहिए। लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि भारत सरकार ने महिषासुर जहां पर जन्मे थे वहां पर पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी ने अपने वो पूरे साक्ष्य बोर्ड सहित लगा रखे हैं कि वहां उनका राज्य था। उन आरोपों का मैं खंडन करूंगा, ये मेरा नैतिक दायित्व है। यदि मेरे परिवार के, मेरे समाज के लोगों को मार दिया जाएगा राक्षस और असुर बताकर, क्योंकि वह बलशाली थे, वो इतने शक्तिशाली से कि तुम उनसे घबराते थे और उन्हें साजिश से रात्रि में महिलाओं को भेजकर उन्हें मरवा देने का काम किया है, तो ये हमें गंवारा ना होगा, क्योंकि ये भारत है। भारत में वही रहा है जो बलशाली रहा है। ये क्या बात करता है यार? अगर तुम महिषासुर की औलाद हो, मोहम्मद अली जिन्ना की औलाद हो, रावण या फिर मोहम्मद गौरी की तुम नाजायज औलाद हो, तो फिर तो तुम्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि असुर हो, असुर आतंकवादी, इसी नाम से तुम्हें पुकारा जाएगा। रही बात महिषासुर की, तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके आशीर्वाद पाया था कि किसी के भी कोख से उत्पन्न हुआ कोई भी मनुष्य या फिर देवता मुझे परास्त या पराजित ना कर सके। और फिर उसने देवताओं पर, मनुष्य पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अधिक घमंड अक्सर व्यक्ति के मृत्यु का कारण बन जाता है। जब सभी लोग उस दुष्ट से परेशान हो गए, सभी देवी देवता, तब आदि शक्ति को उन्होंने प्रकट किया। आदि शक्ति, समझ रहे हो? मूर्ख की औलाद, नाजायज बाप की नाजायज औलाद। कुत्ता बोल रहा है भारत में वही रहा है जो बलशाली रहा है, फिर तो तुम्हें जूते मार मार के भारत से भगा देना चाहिए, क्योंकि ना तो तुम्हारे अंदर बल है और ना ही अकल है। गधे की औलाद हो, गधे की। गधे के पास सिर्फ बेअक्ली होती है और कुछ नहीं। ये घटिया आदमी अपनी बहन बेटियों की दलाली खाता है और देवी देवताओं को गाली देता है। इसको जूते से मारना चाहिए, भिगो भिगो कर कर।